चोपड़ा हमारे साथ होना चाहिए था हमें एक स्टेडियम में। नीरज, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे। इस समय आप लाइव है रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क इंग्लिश पे भी और हमारे बांग्ला चैनल पे भी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ नीरज, होना चाहिए था हमें स्टेडियम पे, है ना। ये बंडी वंडी नहीं होनी चाहिए थी। आपके हाथ में जावलिन होता, लोग तो देखना चाहते हैं कि भाई नीरज है, लाइन क्रॉस नहीं करता, हाथ मारता है लेकिन मतलब छोड़ा और पता लग जाता है कि कहाँ जा रहा है। ये आप में एक कला है। आप बहुत सारे इंटरव्यूज दे चुके हैं। मेरा पहला सवाल ये है नीरज आपसे, लोग जब फेंकते हैं ना, या शॉर्ट पुट होता है या कुछ भी होता है, कोई भी स्पोर्ट हो, अगर क्रिकेटर कुछ भी हो, देखता है कि कहां जा रहा है। सॉकर, फुटबॉल मारता है, देखता है बॉल कहां जा रहा है। आप देखते ही नहीं हो, फेंका और हाथ उठा दिया, बोले मैं जीत गया। ये क्या तकनीक है भाई? वो मुझे लगता है कि वो हर एक एथलीट को फील हो जाता है जब भी उसका एफर्ट लगता है, तो मुझे भी ऐसे फील हो जाता है। तो पर वो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं कोच भी काफी मुझे बोलता है कि जेवलिन को थ्रो करने के बाद देखो, लेकिन वो मेरी शायद मुझे लगता है टेक्निक गलत हो गई है या क्या। हरियाणा का छोरा ना, कैसे मान लेगा? कोच की टीचर के तो मानी नहीं कभी। नहीं मानता तो हूं, पर वो उस टाइम पे एक बिल्कुल जो माहौल है, जो दिमाग है, पूरा अलग होता है। तो थ्रो करते ही वो जो एफर्ट लगता है तो पता लग जाता है कि हाँ भाई ये थ्रो अच्छा गया है। और इसीलिए चोपड़ा साहब, मानी नहीं आपने टीचर की। मैंने आपकी इतनी सारी वीडियोस देखी, किसी में भी, चाहे आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, बाल लंबे हैं, छोटे हैं, मीडियम है, कुछ भी है, स्टाइल एक ही है। जाएगा, लाइन पार नहीं करेगा, हाथ नीचे जाएगा, जैवलिन छोड़ेगा और हाथ ऊपर, बोले हो गया शॉट। लाइन पार करते ही तो सब कुछ खत्म है, चाहे मैं 90 मीटर से ऊपर मार दूं, तो लाइन से तो बचना पड़ता है। पर नहीं, ये चीज थोड़ा सा है, टेक्निक थोड़ा सा बिल्कुल सबकी अलग होती है। तो बट इट सीम्स टू बी वर्किंग, मतलब ऐसा है कि आपके लिए काम कर रहा है। लेकिन उस समय, क्योंकि अभी आप इतने इंटरव्यू, अब आप सबको आपने इंटरव्यू दिया, किसी ने आपकी शादी कराई, किसी ने ढोल बजवाया, किसी ने क्या नहीं करा, मुस्कुरा रहे हो, मतलब अच्छा लग रहा है ये सब? पता नहीं, अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड ज्यादा सवाल रहे तो अच्छा लगता है। ऐसे शादी में और कोई कुछ पूछ लेता है, कोई बॉलीवुड में घुसा देता है, लेकिन आपको लेके इतना ज्यादा मतलब इंटरेस्ट हो गया ना, उस सब पे बात नहीं हो। लेकिन पहले उस क्षण नीरज चोपड़ा को कैसा लगा व्हेन यू वर ऑन द पोडियम, और जब जापान टोक्यो में आपको गोल्ड मेडल देता होता ना, अंदर से आप नम थे, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, दैट यू, या फील कर रहे थे उसे? क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि मैं नम हो गया था, मुझे समझ नहीं आया। नहीं, समझ तो आ रहा था कि हाँ गोल्ड गले में और राष्ट्रगान बज रहा है, पर एक विश्वास सा नहीं हो रहा था। क्योंकि कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स में जीता है तो ऐसे लगता था कि हाँ जीता है, पता लगता रहता था। लेकिन ये एक बहुत ही यूनिक चीज थी जो ज्यादातर देखने को नहीं मिलती है अपने इंडिया में, क्योंकि अभिनव बिंद्रा जी ने जीता था गोल्ड इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में, और अपनी हॉकी टीम ने काफी बढ़िया किया हुआ है ध्यानचंद सर के टाइम पे। लेकिन ऐसे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में, खासकर ट्रैक एंड फील्ड में, हाँ जी, तो ये एक यूनिक चीज थी जो कि मैंने भी नहीं सोचा था कभी इसके बारे में इतना। और ये मेरा भी एक सपना था ओलंपिक में मेडल जीतना, और गोल्ड तो एक उससे तो ऊपर कुछ है ही नहीं। तो वो चीज मिली थी, एक जो मेरे लाइफ का सबसे जो एक जरूरी दिन था वो, और सबसे बड़ा मेडल है वो मुझे मिला। तो एक बहुत ही एक अलग फीलिंग थी जो मैं समझ नहीं पा रहा था, तो काफी टाइम लगा वो चीज समझ। चोपड़ा साहब, लेकिन ये ज्यादातर देखा गया है कि भारत में अगर एक बार मेडल आ गया तो वो एथलीट जब दूसरी बार तीसरी बार जाता है तो मतलब उतना अच्छा नहीं करता। बाहर के देशों में ऐसा नहीं है। हमने देखा है कि मल्टीपल टाइम मेडल विनर्स, मतलब अगर आपने टोक्यो में जीता है तो फिर अगला कहां है, उससे अगला कहां है, उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। तो आपके दिमाग में है, या फिर ये सब जो तामझाम जिंग बैंग हो गया है? नहीं, इससे पहले इंटरव्यू, करोड़ों रुपए आ गए, बड़े बड़े लोग मिल रहे हैं, रोज फोटो खींच रही है, हरियाणा का छोड़ा खुश है, बोले अब तो जाके मजे करेंगे। वो तो एक अलग चीज है, वो चलो जो भी आया है। उससे पहले भी जूनियर वर्ल्ड में जब आया था यही सवाल, लेकिन ओलंपिक से बड़ा कुछ नहीं, ओलंपिक से बड़ा कुछ नहीं, ओलंपिक से बड़ा मान गया। कॉमनवेल्थ गेम्स थे, एशियन गेम्स थे, उनमें भी आया, और अभी ओलंपिक्स में है। तो मुझे लगता है कि अगर आप सेटिस्फाई हो गए अपनी परफॉर्मेंस से या उससे, तो आपका गेम उसी दिन खत्म है। तो मुझे लगता है कि ये मेडल अभी मेरे पास है, और थोड़े दिन बाद जब मेरी ट्रेनिंग शुरू होगी तो मैं इसको पीछे रखना पड़ेगा, अपने घर पे आराम से छोड़ दूंगा, और फिर अब मेरा अगला सफर शुरू हो जाएगा। अगले साल कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो उनकी तरफ नजर होगी, क्योंकि ये जो भी है ये हासिल कर लिया है। अभी आगे का जो कैरियर है उसमें अभी मेरा सिर्फ इतना ही सपना नहीं, अभी मुझे 90 मीटर थ्रो भी करनी है, वो भी एक मेरा सपना है। और उसके बाद फिर दोबारा 90 मीटर थ्रो। हाँ, आपका पर्सनल बेस्ट अभी कितना है? क्योंकि मैंने कहीं सुना कि आपने कहा कि ये आपका पर्सनल बेस्ट नहीं था, आप इससे अच्छा कर सकते हैं। 88.07 मैंने इस साल किया था पटियाला में। पर मुझे लगता है कि एक बार परफॉर्मेंस देना ही एक खिलाड़ी का एक सबसे बड़ा एक अचीवमेंट नहीं होती। मुझे लगता है कि जो बार बार परफॉर्मेंस देते हैं, कंसिस्टेंसी जो होती है, वो सबसे बड़ी चीज मैं मानता हूं। और वो मुझे लगता है कि एक बार सबसे बड़ा मेडल जीतने से, अगर आप एक जगह पे स्टेबल हो, वो स्टेबल रहना उससे ज्यादा
हार्ड होता है अपनी फिटनेस को मेंटेन रखना और बार बार एक हाई लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे मेडल जीतना। ये पूरा देश आप पे प्राउड है, ये कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ कि लोग ये बोलेंगे ना, इतना जैसे मैं दोबारा इतना झिंग बैंग हो गया, इतना करोड़ों रुपए आ गया, सब आ गया, माँ बाप बोलेंगे भाई अब सेट हो जा। पहले बोलते थे फॉर्च्यूनर ले ले, बोलेंगे जी वैगन ले ले, अब तू सेट हो जा, अब तू आ जा, अब कुछ नहीं करना, क्लास 1 ऑफिसर बन गया, करोड़ों रुपए आ गए, इसने दे दिया उसने दे दिया, आपके अपने स्पॉन्सर्स होंगे, हर चाहेगा। किसी ने कहा भाई आपके बाल बहुत लंबे थे, इतने लंबे लग नहीं रहे मेरे को, वीडियोस में बहुत लंबे लंबे थे। नहीं, वो कटवा लिए, वो वीडियोस पुरानी थी। नहीं तो आर्मी में कैसे करने दिए, पहले तो ये बताओ जरा, आर्मी में करने कैसे दिए? आर्मी में क्योंकि उनको पता है कि लड़का खेल रहा है और अभी ड्यूटी वगैरह पे नहीं है, तो वो भी मुझे फ्री रखते हैं कि हाँ कि कोई बात नहीं, तुम मुझे ले अपना लंबे। लेकिन ये सोच है ना नीरज, आपने कहा कि आपकी सोच है कि आप इसके बाद अभी आप अपने मेडल को साइड में रखेंगे और आप अगली प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आपके कहते हैं ना डिस्ट्रैक्शन, जब हम छोटे होते थे स्कूल में होते थे, आपके माँ बाप कहते होंगे, मुझे नहीं पता कितना सुना आपने, मैंने तो नहीं सुना, लेकिन डिस्ट्रैक्शन होंगे पढ़ाई से, पढ़ाई पे ध्यान दो। अभी आपका स्पोर्ट्स पे आप ध्यान दे पाए, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस आ जाएंगे। पैसा एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी होता है, ये एक मतलब असलियत है। एवरी ब्रांड हिंदुस्तान का या विदेश का भी चाहेगा जिसको इंडिया में मार्केट करना है कि उसको नीरज चोपड़ा चाहिए। मैं आपको बताऊं, गूगल पे आपकी टीम ने आपको बताया कि मुझे नहीं पता, गूगल पे पहले आप चोपड़ा करिए ना, ज्यादातर फोन से, सबके पास आईफोन होता है, मेरे पास भी है, ऑटो फिल आता था प्रियंका चोपड़ा, उसके बाद आता था प्रेम चोपड़ा। तो आपका कंपटीशन किसी और से नहीं है, प्रियंका चोपड़ा प्रेम चोपड़ा को छोड़ दिया नीरज चोपड़ा ने ना, सबसे पहले आप चोपड़ा लिखो, सबसे पहले आता है नीरज चोपड़ा। तो इतने पॉपुलर हो गए हो आप, और ये एक असलियत है, इसको झुठला नहीं सकते आप। हाँ चलो असलियत है, पर मैं मानता हूं कि मैंने कभी एक पॉपुलर होने के लिए और ऐसा पैसा कमाने के लिए स्पोर्ट्स नहीं किया है। मैंने यही सोचा शुरू में कि मुझे अपना परफॉर्मेंस देनी है, मेडल लेने हैं, क्योंकि दिमाग में वही था। तो अगर आप मेडल ले रहे हो तो ये चीजें आपको साथ के साथ मिल जाएंगी। और मुझे लगता है कि अगर मैं अभी यहाँ पे आगे पैसे पे ज्यादा ध्यान दूंगा, जो कि आ रहा है, एक अच्छी बात है। और अच्छी बात है, कोई खराब बात नहीं। जो शौक है, जो शुरू में मैं कुछ चीजें लेना था, जैसे कोई शॉपिंग करनी, तो मैं उस चीज के लिए सोचता था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे। आज अगर मैं आज भी नहीं ले रहा हूं तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। अगर अच्छी बात है, वो भगवान ने पैसे दिए हैं तो अगर कुछ अच्छा लगता है तो वो लेना भी चाहिए। बिल्कुल आपने ले रखा है, आई कैन लव यू। मैं आपके जूतों के बारे में बात करता, मैंने इंटरव्यू से पहले भी बोला, आई लव योर शूज। अभी भी आपने यू आर वेयरिंग द लेटेस्ट स्नीकर्स, तो आपको ये शौक है, मैंने आपकी वीडियोस देखी। लेकिन एक और वीडियो है आपकी जिसमें आप अपने बाबूजी के साथ खड़े हैं, फावड़ा है बाबूजी के पास, तो किसी ने कहा कि भाई ये तो किसान है। फिर मतलब ट्विटर पे आजकल तो सब कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट पे होता है, एक कई लोग कह रहे हैं किसान है, कई लोग कह रहे हैं भाई किसान नहीं है, ये तो बड़े बड़े जूते पहनता है, बड़े बड़े ये सब करता है। तो क्या एक किसान बड़े जूते नहीं पहन सकते? यही बात है। पर आपके दिल में एक फौजी है। आपने कहा जब आप फौज में गए, आपको ट्रेनिंग मिली, अभी भी आपने कहा कि आप मेडल को साथ में रखेंगे। आपको लगता है जो डिसिप्लिन है इट हेल्प्स, आर्मी का डिसिप्लिन, फोर्सेस का डिसिप्लिन आपको हेल्प करता है एज अ स्पोर्ट्समैन एज वेल? बिल्कुल। वैसे तो खिलाड़ी खुद एक बहुत ही डिसिप्लिन रहना पड़ता है खिलाड़ी को, पर फौजी जो है बहुत ज्यादा खिलाड़ी से भी ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं। पर मैं सच बताऊं तो मैं वहां पे रहा नहीं हूं बहुत ज्यादा उनकी तरह, जो अपने देश के फौजी ट्रेनिंग करते हैं वैसी ट्रेनिंग नहीं की है। हाँ मैं आर्मी में हूं, लेकिन मैंने उनके जितना जो उन्होंने ट्रेनिंग की है इतना वो रहे हैं फौज में, इतना रहा नहीं हूं। पर फिर भी मैं जब भी वहां पे जाता हूं देखता हूं कि इतनी सुबह सभी फौजी उठ जाते हैं और अपना। आप कितने बजे उठते हो? खुद मैं तो अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से उठता हूँ, कितने बजे? 6 या 7 बजे जब भी ट्रेनिंग होती है। हाँ जी, वो भी बहुत जल्दी है भाई। हाँ, पर वो तो ट्रेनिंग तो करनी पड़ती है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ एथलीट भी डिसिप्लिन होते हैं, पर आर्मी से कम नहीं। क्योंकि सूबेदार नीरज चोपड़ा जब बोला जाता है तो ये बोला जाता है, जब कल आप आर्मी चीफ से मिले, जनरल बिपिन रावत से मिले, तो उनके चेहरे पे एक वो था कि भाई हाँ हमारा फौजी लेके आया है ना। आप किसी भी आर्मी मैन से बात कीजिए, मैंने इतने वेटरन से बात की, हमारा जो स्टूडियो है वो नोएडा में है, नोएडा में बहुत फौजी हैं, तो आप मार्केट में निकल जाइए तो वो यही बात आपस में करते रहते हैं वेटरन कि देखो फौजी लेके आया है, फौजी लेके आया। तो एक अलग सा एक उनको प्राइड लगता है कि भाई हाँ हमारा फौजी लेके आया है। बिल्कुल, क्योंकि एक देश के साथ साथ एक फौज का एक अलग से अपना एक बहुत ज्यादा आपस में अटैचमेंट होती है, तो सभी आपस में मिलजुल के रहते हैं। तो उनको वो बड़े से अपने, क्योंकि वो उन्होंने पूरी अपनी जवानी जो है पूरी फौज को दी होती है, और वो उनके दिमाग में एक ही चीज चलती है कि हाँ इंडियन आर्मी या जो भी आर्म फोर्सेस में जो उन्होंने काम किया है। तो मुझे लगता है कि वो देश के साथ साथ वो आर्मी को भी लेके चलते हैं, और कोई भी आर्मी का ऐसे कुछ अच्छा काम करे तो उनको देश के साथ साथ आर्मी भी याद आती है कि हाँ हमारे आर्मी के बच्चे ने ऐसा किया है। नीरज, आप एक स्पोर्ट मतलब आपके ऊपर मतलब आप बीती है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसी और से पूछूंगा तो वो बोलेगा कि उस पर राजनीति हो रही है। आप बताइए
क्योंकि आपने अपने सीनियर्स से भी बात की होगी, आपके जूनियर्स भी होंगे, आपको लगता है आज के भारत में, 2021 के भारत में, इन टुडेज इंडिया, जो भारत की सरकार है वो जब एथलीट्स को कितना सीरियसली लेते हैं? मैंने देखा कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। हाँ, मेडल जीतने के बाद प्रधानमंत्री ने आपसे बात की। देख, एक पुरानी भी वीडियो आई कि जब आपको चोट लगी थी, शायद कंधे में, आपके कंधे में चोट लगी थी, तब भी द गवर्नमेंट की तरफ से और जो आपके प्राइवेट जो आपकी टीम है, दे हेल्प यू और आपको बाहर भेजा, आपकी चोटें ठीक कराई, आपको हेल्प किया। तो इस तरह की इंटेलिजेंस आपको लगता है कि आपसे पहले वालों के पास थी, आपके सीनियर्स के नहीं, पास मुझे थी? नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट और ये पहले मतलब सपोर्ट करते, लेकिन अभी बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे टॉप्स है, साई और फेडरेशन भी अच्छा कर रहे हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि जो स्पॉन्सर्स आए हैं, अभी मेरे स्पॉन्सर JSW स्पोर्ट्स हैं, तो वो कहीं भी कोई एक्स्ट्रा हेल्प होती है, जो मतलब कई बार गवर्नमेंट से अलग भी मुझे हेल्प चाहिए तो वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये बहुत ही एक एथलीट को सपोर्ट मिल रही है। और सिर्फ मुझे ही नहीं, जो यंग एथलीट जो मिल रही है। हाँ अच्छा कर रहे हैं, उनको स्टार्टिंग से ही हेल्प मिल रही है। अभी जैसे विजयनगर में IAS है, तो वहाँ पे सभी बहुत ही जूनियर एथलीट्स हैं जी। तो उनके पास अभी, जब हम उनकी एज के थे तो हम खुद खाना बनाते थे, खुद ऐसे नहीं, असली स्टेडियम में नीरज, ट्रेनिंग क्योंकि करते थे। पहले हम जब मैं आपको बात करूं 2004, 2006, 2008, आप स्पोर्ट्स की बात करिए, आप कह रहे कॉमनवेल्थ गेम्स, हमें याद है सिर्फ पूरे भारत में करप्शन की बात होती थी कि इतना पैसा दिया था सरकार ने, लगा नहीं, खा गए, इतना आया था, इतना लगा नहीं, जूतों के नाम पे दिया था। आप तो चलो, मैं ये वाले नहीं, मैं तो नॉर्मल जूतों की बात कर रहा हूं कि नॉर्मल जूते दिए थे, वो पहुंचे ही नहीं, एक साइज छोटे जूते आ गए, खाने के लिए फ्रूट्स नहीं है। मेरे को याद है सुशील से जब हम पहले पूछते थे या फिर दूसरों से जब वो खेलते थे, हम उन लोगों से पूछते थे, वो लोग कहते थे भैया कहते हैं 12 अंडे देते 4 है, 6 जाते का है, और ऐसे 1000 लोग हैं, लगा लो कितने पैसे गए। तो क्या वो चीजें खत्म हुई हैं नीरज? देखो, मैं अगर उस टाइम की बात करूं तो उस टाइम तो मैंने स्पोर्ट्स शुरू भी नहीं किया था, बिल्कुल नहीं किया था, मुझे पता नहीं था इतना। लेकिन जब से मैंने शुरू किया था तो ये चीजें मुझे भी देखने को मिली, क्योंकि काफी जब जो उस टाइम की बात करूं जब मैंने शुरू किया था और अभी की जो इम्प्रूवमेंट है, काफी फर्क दिखता है। और सिर्फ फर्क उसमें ही नहीं है, आपको मेडल्स में भी फर्क दिख रहा है। सामने है ना, आप बैठे हैं ना, मैं भी बैठा हूं, और भी जो एथलीट अपने सभी का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, चाहे मेडल जीता, जिन्होंने मेडल नहीं कई लोग छूटे भी हैं, लेकिन बहुत मतलब टक्कर दी है, बहुत ही टक्कर दी है। ऐसा लगा था एक बार में कि 12-13 मेडल आ जाएंगे, 10 से ऊपर चले जाएंगे। पिछले वाला कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स देख लो 2018 वाले, बहुत ही एक अच्छी जो है रैंकिंग रही थी। तो इस बार एक अलग से देखने को मिला कि सच में एथलीट्स की परफॉर्मेंस कैसी थी। तो शायद ये कहीं ना कहीं फैसिलिटी का ही एक वो है कि धीरे धीरे करके हम भी ऊपर उठ रहे हैं। नहीं, लेकिन आपने कहा ना कि जैसे आपको प्राइवेट जो पार्टीज हैं वो भी आपको हेल्प करती हैं, गवर्नमेंट भी हेल्प करता है, आपको लगता है कि इस सब से आपको एज अ स्पोर्ट्समैन डेवलप होने में, और क्योंकि जब आप बाहर के, जब आप जैसे आपका जो कंपटीशन है, अमेरिकन है, ईस्टर्न यूरोपियंस हैं, एक बहुत आपके जैवलिन थ्रो में बात हो रही थी कि भाई आपके कंपेटिटर है पाकिस्तान से, उनसे भी आपकी बहुत बात हो रही थी, ये कहा जा रहा था भाई वो भी पोडियम पे, वो क्या हुआ था वहां, बहुत दर्शक जानना चाह रहे हैं। वो सबसे ज्यादा वो एक फोटो फेमस हुई थी हाँ। जब एशियन गेम्स की, दोनों हम पोडियम पे थे और हमने हाथ मिलाया था ऐसे। और मैं खराबी तो कुछ भी नहीं है, स्पोर्ट्स तो सिखाता ही है कि आपस में फौजी है हमारा स्पोर्ट्स होता है, इसलिए अभी हम ओलंपिक्स में थे तो सभी कंट्री के इतने ज्यादा एथलीट है, सारी दुनिया वहां पे थी, और सभी एक डाइनिंग हॉल में बैठ के एक जगह पे सारे बैठ के एथलीट खाना खा रहे थे, एक ही गेम्स विलेज में रह रहे थे। तो स्पोर्ट्स का इसका मतलब ये कि सभी एक साथ मिलके खेलो, एक साथ मिलके खाना खाओ, तो वही सिखाता है। तो एक खिलाड़ी होने के नाते मुझे लगता है कि वो हमें वो आपस में दिमाग में ये चीज नहीं रखनी चाहिए कि ये कहाँ का है, ये कहाँ का है। तो बिल्कुल, मैं अरशद नदीम मेरे साथ बैठा था जब फाइनल के लिए हम जा रहे थे, और हमने काफी ऐसे आराम से अच्छे से बात की। आराम से अच्छे से बात, कोई बोला नहीं उसने? नहीं बोला, तो वो बता रहे थे कि एक तो बात बताई कि वो फोटो पाकिस्तान में काफी फेमस हुई थी, और एक जो आपने वो मिल्खा सिंह मूवी की बात करें, बाग मिल्खा बाग की, तो मिल्खा सिंह जी और अब्दुल खालिक उस टाइम के वो थे, तो वो बता रहे थे कि उस टाइम भी उनके कंपैरिजन हो जाता है ना, बिल्कुल कंपैरिजन कर दिया तो तब का और अब का। हाँ, वो ट्रैक एंड फील्ड में वो ऐसे थे, एक और अभी जेल में। आपने कहा कि आप दोबारा मेडल को साइड में रख के जाना चाहते हो, आपने अपने फैमिली से बात की है? हाँ जी, फैमिली से बात की, मिला। प्रेशर नहीं आएगा? क्योंकि आपकी माता जी का मैं देख रहा था इंटरव्यू, हमारे यहाँ भी बहुत, मैंने तो कहा ना, अभी तो ऐसा है कि नीरज चोपड़ा घर नहीं है, हजारों लोग ऐसे ही अंदर है, बाहर है, हर जगह। तो माता जी ने बोला भाई 8 साल में पता नहीं कुछ घंटों के लिए आया है नीरज, तो अभी बोलेंगे भाई अब तो तू जीत गया गोल्ड, अब तो आजा। आई थी उस दिन भी दिल्ली, मैंने देखा फोटो थी, आप माँ बाप दोनों आए थे, कल भी थे जनरल साहब। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे मुझे बोले, क्योंकि थोड़े दिन उनको लगता है कि काश हमारे पास रह ले, फिर उनको पता लग जाता है कि मेरा
मन नहीं लग रहा है क्योंकि मेरी ट्रेनिंग नहीं होती है गांव में, तो वो खुद बोल देते हैं कि तो अपना चला जा, अपना ट्रेनिंग कर ले जाके, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि अभी ये यहाँ पे खुश नहीं है, इसको ट्रेनिंग करनी है। कुछ नहीं है ट्रेनिंग, दिल आपका ट्रेनिंग में है। उसी चीज में सच्ची खुशी तो उसी चीज में मिलती है, क्योंकि वही अगर मुझे आगे रिजल्ट देना है तो ट्रेनिंग करनी बहुत जरूरी एक और सवाल जो लोगों के पास आया कि भाई हरियाणा का लड़का है, ज्यादा कुश्ती करेगा, दौड़ेगा, ये करेगा, जैवलिन का शौक। अब आपके बाद तो मैं देख रहा हूँ सोशल नेटवर्क पे इतनी वीडियोस आ रही हैं कि खेतों में लोगों ने जगह बनाई हुई है, पेड़ों के दोनों साइड में वो भागता है और खेत में जाके जैवलिन गिरता है। तो ये होता है हरियाणा में? क्योंकि मैंने नहीं सुना, मैंने देखा नहीं है। तो क्या ये होता है? इतना नहीं, कुश्ती का ज्यादा था, कुश्ती का ज्यादा था ना? कबड्डी, बॉक्सिंग भी अच्छी थी, पर अभी नए नए स्पोर्ट्स आ रहे हैं। मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ ट्रैक एंड फील्ड जैवलिन ही आ रहा है, आप शूटिंग में देख लो, मनु भाकर है, अभिषेक वर्मा और भी इसका बहुत फर्क पड़ता एथलीट हैं। बिल्कुल अभी नए नए फील्ड में आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी चीज है कि सिर्फ एक ही उससे नहीं जाना जाए। वैसे हरियाणा का थोड़ा नाम है गेम्स में, क्योंकि बिल्कुल है स्पोर्ट्स में, क्योंकि वो है वहाँ का अच्छा। तो पर मुझे लगता है कि हाँ जैवलिन भी अभी, क्योंकि वहां की खिलाई पिलाई अच्छी है तो कहते हैं भाई कुश्ती लड़ेगा, ये करेगा। लेकिन जैवलिन जैसा स्पोर्ट, आपने कहा कि आपको कॉलेज में जाके पता लगा। नहीं, मैं कॉलेज में तो था ही नहीं। मैं जब तक मैं सिर्फ फिटनेस के लिए गया था स्टेडियम में। अच्छा, स्टेडियम? हाँ, स्टेडियम में मैंने पहली बार जब देखा मैंने। हाँ जी। तो आपको अच्छा लगा क्या? यू फेल्ट कि आपको लगा कि आप इस पे मतलब अच्छा कर सकते हैं? कैसे? क्योंकि लोग समझना चाहते हैं कि एक नॉर्मल जैवलिन है, लोग लगता है भाई भाला फेंक रहे हैं। हाँ, मुझे बस वो जब फेंक रहे थे मेरे दोस्त, बस वो, क्योंकि दोस्त वो बाद में बन गए, मैं पहले उनको नहीं जानता, लेकिन मैंने जब पहली बार उनको फेंकते हुए देखा तो जैवलिन से हवा में जब आ रही थी उड़ते हुए, और जब आगे नीचे आके गड़ रही थी, तो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी। मैं भी सोच रहा था कि मैं भी ऐसे ही फेंकूंगा, मेरी वैसी जैवलिन जाएगी। तो वो मेरा मन किया, बस मैंने उसको थ्रो किया, और मैं बार बार उसको उनसे जैवलिन लेके थ्रो करता था। तो जो मेरे सीनियर थे उन्होंने देखा कि ये इसका मन है और ये ठीक थ्रो कर रहा है, तो उन्होंने बोला कि हाँ आजा, हमारे साथ ट्रेनिंग शुरू कर दे। कितने साल का आपका ये पूरा जो आपका टेन्योर है, कितने साल लगे आपको यहाँ तक पहुंचने में? आपने कहा अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है, आप अभी और आगे बढ़ेंगे। में मुझे 10 साल लगे, क्योंकि मैंने 2011 में शुरू किया था। क्योंकि युवाओं को पता होना चाहिए ना नीरज, की ऐसा नहीं है आज सोचा और कल नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल इसके पीछे पूरी एक मेहनत जाती है। बताइए। पूरा 10 साल का काम है, इसमें नहीं बोल सकते कि हम 3 या 4 साल में हो जाता है ओलंपिक में, ऐसा तो पूरा 10 साल का काम था। 10 साल कठिनाइयां भी आई होंगी, ऊपर कई बार लगा होगा कंधा, क्योंकि मैंने देखा है, मतलब आपने मतलब उस दिन भी कहा कि उस थ्रो के बाद कोहनी में दर्द, कंधे में दर्द, कहाँ दर्द, और उसको मैंने बहुत मजाक नहीं करा, मैंने उसको फ्रेम बाय फ्रेम देखा कि यार कितनी पावर जाती है। उसके बाद मजाक में हम लोगों ने कहा यार कर सकते हैं, हमारे ऑफिस में हमने कहा यार कुछ कर सकते, नहीं जाता है बॉस, मतलब इट डजंट हैपन, इतना आसान नहीं है। जिसको लगता है, पहले मैं सफाई देता था, क्योंकि लोग इतना जानते नहीं थे जैवलिन को, तो सब ये बोलते थे इसको तो हम भी फेंक देंगे। लेकिन अभी धीरे धीरे फॉलो करने लगे हैं, तो मैं अभी उनको कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं बस उनको जैवलिन पकड़ा देता हूँ कि आप थ्रो करिए। हाँ, फिर उनको पता लगता है कि हाँ ये क्या चीज है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि थ्रो करना बहुत ही आसान है, लेकिन दूर थ्रो करना वो मुश्किल है। तो थ्रो तो कोई भी आ जाए फेंक देगा, लेकिन जो वहां तक फेंकना है उसके लिए बहुत ही कुछ लगता है। 80 मीटर, 85 मीटर? हाँ बिल्कुल, 80 मीटर भी बहुत ज्यादा है। आपको जब शुरू में करोगे तो 60 मीटर पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 60 मीटर भी नहीं पकड़ा जाता? नहीं। नीरज, आपने कहा 60 मीटर नहीं पकड़ा जाता ओलंपिक्स के बाद, अब आपका अगला टारगेट क्या है? अभी मेरा अगला टारगेट अगले साल जो कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप होने हैं वो है, और मैं 90 मीटर के काफी नजदीक हूँ, और मैं चाहता हूँ कि पूरी अपनी अगले साल तैयारी करूँ। वैसे तो इस साल ही मेरा टारगेट था 90 मीटर का, लेकिन हाँ अब चलो कोई नहीं, मेरे पास ओलंपिक गोल्ड है तो उस चीज की बहुत खुशी है। 90 मीटर के लिए अगले साल मैं पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि फिर मुझे पता है कि आपको पूरी प्रक्रिया फिर आपकी शुरू हो जाएगी, लेकिन क्या है, मैं किसी भी जब कोई पहली बार मेडल जीतता है, और आप एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, आपका एक आर्मी बैकग्राउंड है, लेकिन आपका परिवार भी, हमने देखा कि जब आप जाते हैं यहाँ से निकलेंगे, आप बाहर जाएंगे, इस फोटो क्लिक ये वो लड़के लड़कियां सब पूरा, मतलब एवरीवन वांट्स नीरज, कि भाई नीरज के साथ एक फोटो हो जाए। मेरे भी जो साथ में मतलब ऑफिस में बोले सर हम भी चले, एक फोटो, ये फोटो। तो नीरज अंदर से मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि ये एक चढ़ तो नहीं जाता, क्योंकि माँ ने कहा कि चढ़ने नहीं दूंगी, और आपके दादा हैं शायद, मतलब आपके बाबा या फिर नाना है, बाबा ने कहा वो हमारा नहीं देश का बेटा है, और आपके पिताजी ने कहा चढ़ने नहीं दूंगा, उसके पैर जमीन पे लगे रहेंगे, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो माँ बाप को भी फील हो रहा है कि बेटा इतना बड़ा बन गया है कि उसको थोड़ा ग्राउंडेड रखना है। नीरज, मुझे लगता है कि देखो जी, पहली बात तो मेडल तो पहले भी आए हैं, पर ये सबसे बड़ा मेडल है, और मुझे लगता है कि पहले से ज्यादा सब कुछ मिलेगा, लोगों का प्यार भी,
और लोग चाहेंगे कि फोटो वगैरह लेना, तो मैं इसको मैं एक सिर पे नहीं चढ़ने दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज एक अलग हुई है तो लोगों को भी ऐसा लगता है कि हाँ सच में कुछ किया है, और मुझे इस बात की खुशी है और मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि लोग इतना मुझे वो प्यार दे रहे हैं। तो मैं इस चीज को एक पॉजिटिव वे में लूंगा कि हाँ बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अपना जो सबसे जरूरी है अपना काम वो नहीं भूलूंगा, क्योंकि ट्रेनिंग और ये सब कुछ छोड़ के मैं फिर जब ट्रेनिंग करूंगा तो मैं इन सब चीजों को भूल जाऊंगा जो कुछ भी है, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा नीरज। कहते हैं, हमको भी पता है, पर ये जो लाइट है ना, ये कैमरा की लाइट है, ये लाइट, मैं इस लाइट की तरफ देख नहीं रहा, मैं आपकी तरफ देख के बात कर रहा हूँ, तो मैं लाइट को इग्नोर कर रहा हूँ, तो ऐसे ही मैं इस चीज को इग्नोर करूंगा। एक और, क्योंकि जो आप मेरा आखिरी सवाल है, एक आपकी वीडियो आई थी जिसमें आप एक बास्केटबॉल या एक फुल बॉल लेते हैं और आप पीछे बेंड कर जाते हैं पूरा, वो असली है? नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं, देखिए आपकी टीम हंस रही है मेरे पे, लेकिन मैं सच में कह रहा हूँ। नहीं, वो मेडिसिन बॉल है 2 किलो की। अच्छा, वो मेडिसिन बॉल तो मैं समझता हूँ, जिसको लेके 2 या 3 किलो की मेडिसिन बॉल थी। हम मेडिसिन बॉल का काफी टेक्निक हम करते हैं जेवलिन थ्रो की, तो वो भी वो मुझे पता है कि वो बहुत ज्यादा बैंड हो रहा है उसमें, मतलब वैसे कम होना चाहिए। चक्रासन योगा में एक मतलब आसन होता है चक्रासन, उसे फिर एक होता है स्टैंडिंग चक्रासन, आप दोनों का मिक्सचर कर रहे हो उसमें, तो वो आप कर सकते हो? कोच ने अभी तो वार्म की जरूरत पड़ती है ऐसे, अभी तो उस टाइम तो नहीं, लेकिन हाँ वो मैं कर लेता हूँ। और पूरा नीरज? हाँ, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत जरूरत होती है जेवलिन में, तो वो हम काफी करते हैं। और कोच बोलता है कि इतना ज्यादा कर रहे हैं। मेरे को एक और जगह दिखी थी, लेकिन वो आपका पर्सनल टाइम था। अब नाचते बड़ा तगड़ा हो भाई। कहाँ पे? नहीं, अरे घर की कोई शादी थी आपके, डीजे बज रहा है, व्हाइट शर्ट पहनी हुई है, वो जबरदस्ती ले जाते हैं, वो तो दे दबड़ी आता है बस, वो डांस जबरदस्ती नहीं है नीरज, झूठ नहीं, जबरदस्ती नहीं है, उसमें हंसी दिख रही है भाई। नहीं, पर वो दोस्त ऐसे जबरदस्ती घुसा रहे ना, वो तो नाच रहा था, वो एक प्राइवेट टाइम था, वो लोगों ने वीडियो। लेकिन अब आपकी हर चीज पब्लिक हो गई है, इसलिए मैंने पर मैं आज जोड़ता हूँ कि कोई मुझे डांस करने के लिए ना बोले ऐसे कहीं पे, तो वो ठीक रहेगा। नहीं, वो ठीक है, लेकिन मैं आपको बोलता, लेकिन थैंक यू नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पब्लिक से बात करने के लिए। लेकिन अगली बार जब भी हम मिलेंगे तो इट्स गोना बी इन द स्टेडियम, और फिर वो आपको करके दिखाना पड़ेगा कि आप सच में कर सकते हैं, कि वो मतलब एडिटेड तो नहीं है। वार्म अप, आप पूरा वार्म अप कीजिए, बस ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि वो एडिटेड है, आप कह रहे हैं नहीं, आप वो कर सकते हैं पक्का। तो ये थे नीरज चोपड़ा स्पीकिंग टू रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, और कह रहे हैं नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट इट्स गोना बी इन द स्टेडियम। थैंक यू नीरज, थैंक यू।